हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल्स, टेस्ट फॉर 3, टेस्ट फॉर 9 एंड टेस्ट फॉर 4। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 9, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमें ये दो चीज जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज मीन्ड बाय फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। ऊपर जो कार्ड आ रहा है उस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को क्लियरली एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मल्टीपल मीन्स कोई नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मल्टीपल। फॉर एग्जांपल 2 into 1 2, so 2 is multiple of 2. 2 into 2 is 4, so 4 is multiple of 2. 2 into 3 is 6, so 6 is multiple of 2. सेम वे, अब कोई एक नंबर को जिससे डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, उसे हम कहते हैं फैक्टर। अब यहाँ पे ये जानना हमें जरूरी है कि व्हाट इज कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसे कहते हैं कंप्लीटली डिविजिबल। अब जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर 0 मिला है, तो ये जो 2 होता है दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर। अब 2 को हम फैक्टर भी कह सकते हैं, यानी कि 10 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। सो 2 इज फैक्टर ऑफ 10। सेम वे, जब हम 10 को 5 से भी मल्टीप्लाई, जब 10 को हम 5 से डिवाइड करते हैं हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। सो 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 10। अब ये जो 5 है, ये 2 है, ये 10 के फैक्टर्स है, और ये जो 10 है ये 2 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है। तो ये होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 23। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियो बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं रेगुलरली मैथ्स के सारे वीडियोस बनाता हूं। प्रैक्टिस सेट 23 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स एंड लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स। यानी कि हमें क्या करना है, पहले 12 है तो 12 के जितने भी फैक्टर्स है वो हमें लिखना है। फैक्टर्स यानी कि जिस नंबर से 12 को हम डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है, वो सारे नंबर जो होते हैं वो 12 के फैक्टर्स होते हैं। सेम वे हम 16 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर्स ऑफ 12। अब फैक्टर्स ऑफ 12, अब 12 किससे डिवाइड होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सो 1 और एक बात हमें हमेशा याद रखना है, 1 इज द कॉमन डिवाइजर, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को डिवाइड करता है। सो हर नंबर के फैक्टर में, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, हर नंबर के फैक्टर में 1 तो आएगा ही आएगा, और सारे नंबर जो होते हैं वो 1 के मल्टीपल्स होते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 12, सो 1 into 12 12, 1 के बाद आता है 2, ये इवन नंबर है, सो 2 के टेबल में भी ये डिवाइड होता है, 2 6 12, फिर 3 4 12, सो 3 4। अब 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 2 12, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में 12 नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं, 11 नहीं, और 12 डायरेक्टली हम लिखेंगे। और जब भी हम फैक्टर्स लिखते हैं हमें कुछ बातें हैं जो हमें याद रखना है। एक है कि जो 1 जो है वो सबका कॉमन फैक्टर रहेगा, और जो नंबर रहेगा वो नंबर इटसेल्फ फैक्टर रहेगा, ये तो फिक्स है। अब ये यहाँ पे ये जो नंबर है, अब यहाँ पे देखिए 6 है, 6 के बाद डायरेक्टली वो नंबर इटसेल्फ आया है और कोई नंबर नहीं आया है। जब ये हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी एक नंबर है, 12 है, अब 12 का हाफ होता है 6, जब हाफ ऑफ द नंबर आता है उसके बाद हम डायरेक्टली वो नंबर ही आ जाएगा और कोई बीच में नंबर नहीं रहेगा। सेम वे अब यहाँ पे 16 है, 16 का हाफ होता है 8, अब 8 के बाद हम देखेंगे तो डायरेक्टली 16 आएगा। नाउ फैक्टर्स ऑफ 16, 1 इवन नंबर है तो जो भी इवन नंबर रहेगा उसका 2 तो फैक्टर होना ही होना है। फिर 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 into 4 16, तो 2 बार 4 नहीं लिखेंगे हम, एक ही बार 4 लिखेंगे।
फिर 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में। अब 8 जो है ये हाफ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे 16। जिस जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा हम फैक्टर्स कैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो कॉमन फैक्टर्स को हमें लिखना है। तो जब हम देखेंगे, अब ये 1 तो सब में कॉमन आने वाला है, 1 जो है ये कॉमन है, 2 ये भी कॉमन है, 4 ये भी कॉमन है। अब 6, 12, 8, 16 ये कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम लिखेंगे। So common factors of 12 and 16 are 1, 2 and 4. This is the answer. Now question number 2. Same जैसे हमने question number 1 किया है वैसा ही हम question number 2 करेंगे। अब पहले लिखेंगे factors of 21, फिर हम लिखेंगे factors of 24, फिर हम लिखेंगे common factors। अब 21 तो यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 तो है हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर है। 1 के बाद 2 के टेबल में 21 नहीं आता है क्योंकि 21 जो है वो ऑड नंबर है। अब 3 के टेबल में देखेंगे, 2 + 1 3, यानी कि ये 3 के टेबल में आएगा। अब 3 के टेबल में कब आ रहा है, 3 × 7 21, तो 7 भी एक फैक्टर हो गया है, हम साइड में लिख के रखेंगे 7। फिर 4 के टेबल में देखेंगे, नहीं आएगा। 5 के टेबल में 21 नहीं आ रहे, 6 के टेबल में 21 नहीं आ रहे, 7 के टेबल में आ रहे, यानी कि यहाँ पे 3 के बाद डायरेक्टली हम क्या लिख रहे हैं, 7। अब और कोई नंबर है क्या, 8 के टेबल में नहीं आने वाला है, 9 नहीं आ रहे, 10 के टेबल में 21 नहीं है, 11 के टेबल में नहीं है, 12 के टेबल में नहीं है, 13 में नहीं है, 14 में नहीं है। अब हम यहाँ 13, 14 तक आया, मतलब हाफ ऑफ द नंबर से ज़्यादा आया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहेगा, डायरेक्टली क्या रहेगा, 21 रहेगा। सो 1 × 21, 3 × 7, so these are the factors of 21. Now we will write factors of 24. अब 24 जो है वो इवन नंबर है, तो 1 के बाद 2 रहेगा, 2 के बाद 3, 2 + 4 6, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो 3 8 24, हमें याद रखना है 8 भी आएगा। 4 के टेबल में भी 24 आता है, 4 6। अब 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, 5 4 20, 5 5 25। सो हम 4 के बाद डायरेक्टली लिखेंगे 6, 8 3 के बाद। अब 9 के टेबल में 24 नहीं है, 10 के टेबल में नहीं है, 11 के टेबल में नहीं है, 12 का टेबल। अब 12 जो है वो हाफ है, तो डायरेक्टली 12 के बाद हम लिखेंगे 24। नाउ वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स। जब हम देखेंगे कॉमन है 1, 3, अब यहाँ पे 2 ही कॉमन फैक्टर्स है, 1 and 3। So this is the answer. Question number 3, 25 and 30. So factors of 25. अब 25, 1, 25 ऑड नंबर है, so 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 2 + 5 7, तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आ रहे, 5 × 5 25। सो यहाँ पे हम एक ही बार 5 लिखेंगे। अब जब हम देखेंगे ये डायरेक्टली आपको मिलेगा 25 के टेबल में। सो फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 25। नाउ फैक्टर्स ऑफ 30। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 से, इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 × 10 30, सो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल में नहीं आ रहे, 4 7 28, 4 8 32। 5 के टेबल में यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 0 है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 × 6 30, सो इमीडिएटली हम 6 भी लिखेंगे। अब ये 7 के टेबल में नहीं है, 8 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन यूनिट्स प्लेस में 0 है, तो ये 10 के प्लेस में ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आ रहे, 14 में नहीं आ रहे, 15 × 2 30, सो ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। अब 15 जो है वो हाफ ऑफ 30 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी 30 लिखेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 5, ये 2 ही कॉमन फैक्टर्स है, सो 1 and
5. These are the common factors. Now question number 4. यहाँ पे 24 और 25 इनकी इमीडिएट नंबर्स है, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, और ये जो नंबर्स है वो इमीडिएटली आ रहे हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा नंबर आ रहे हैं। तो जब भी ऐसे नंबर्स आएंगे तो हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो एक ही रहेगा, मतलब 1, और कोई नंबर एक्सेप्ट 1 कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। हम चेक करते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। 1, अब इवन नंबर है तो 2 भी आएगा, 2 + 4 6, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल में आ रहे 4 × 6, 8 के टेबल में आ रहे, फिर 12 एंड 24। अब फैक्टर्स ऑफ 25, पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ 25, दे आर 1, 5 एंड 25। अब यहाँ पे जब हम कॉमन देखेंगे एक्सेप्ट 1 और कोई नंबर कॉमन नहीं है, सो कॉमन फैक्टर्स आर 1। ऐसे नंबर्स जो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है एक्सेप्ट 1 और कोई नंबर नहीं आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 72। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56। अब 56 जो है वो बड़ा नंबर है, सो पहले 1 तो सबको फैक्टर है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पहले हम लिखेंगे 1। फिर 56 इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जब 2 से जब डिवाइड होता है तो ये 56 को हम हाफ करते हैं, तो 56 को हाफ करने से हमें 28 मिला, सो 28 भी एक फैक्टर आने वाला है। अब 56, 5 + 6 11, 11 में फिर 1 + 1 2, सो ये 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। 56 4 से डिवाइड होता है, अगर आपको लगता है तो 56 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 16, 4 4 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पे 14 भी एक फैक्टर आने वाला है। ये 28 14 को हम अलग से लिख के रखते हैं। फिर हम देखेंगे 5, क्योंकि जब भी हम फैक्टर्स को लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो एक सिस्टमेटिक रहेगा और कहीं पे कोई मिस किया है कि नहीं ये भी हमको पता चलेगा। अगर हम लिखेंगे 1 फिर 56 2 28 4 14 तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा और देखने वाले को भी क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो हम जब भी फैक्टर्स लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब 4 के बाद 5 के टेबल में ये नहीं आता है, 6 के टेबल में 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, तो ये 6 के टेबल में भी नहीं आता है। 7 8 ज़ा 56, सो 7 एक फैक्टर है, 8 दूसरा फैक्टर है। अब 4 × 14, 8 के बाद हम 14 लिखेंगे। अब 2 × 28, 56। These are the factors of 56. सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 72। सो सबसे पहले 1 इवन नंबर है, इसके लिए 2। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे यानी कि 72 को हाफ करेंगे, जब 72 को हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 36, तो 36 भी एक फैक्टर आने वाला है। फिर 7 + 2 9, अब 9 टोटल आया है तो 3 भी एक फैक्टर है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 12, यानी कि यहाँ पे 24 आएगा एक आगे। अब 3 के बाद 4 के टेबल में भी डिवाइड होता है तो 4 भी एक फैक्टर है। 4 × 18, सो 18 भी एक फैक्टर आने वाला है। 5 के टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में आया है, 3 के टेबल में आया है, सो 2 × 3 6, तो ये 6 के टेबल में भी आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि 12 भी एक नंबर है। अब 6 के बाद 7 के टेबल में नहीं आ रहे, 8 के टेबल में आ रहे, सो 8 × 9, तो 9 भी एक फैक्टर है। 10 में नहीं आ रहे, 11 में नहीं आ रहे, 12 में आ रहे। अब 12 के बाद यही नंबर हम लिखेंगे, 18 24 36। अब 36 जो है वो हाफ ऑफ 72 है, सो 36 के बाद आएगा 72। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 4 कॉमन फैक्टर है, 8 कॉमन फैक्टर है। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आर
1 2 4 8। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए और बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।